विद्यालय आधारित आकलन हो गया। विद्यालय आधारित आकलन के दो भेद होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। विद्यालय आधारित आकलन के दो भेद होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब देखिए कि हम पहले मानक असेसमेंट को, मानक आकलन को देखें। देखिए मानक आकलन, स्टैंडर्ड असेसमेंट, स्टैंडर्ड असेसमेंट, स्टैंडर्ड असेसमेंट। स्टैंडर्ड असेसमेंट वह असेसमेंट है जो बड़े पैमाने पर होता है। इसको लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए। बड़े पैमाने पर होता है, देश लेवल में, राज्य लेवल में, जिला लेवल में। ठीक है, कुछ वर्ल्ड वाइड भी होता है। अब देखते हैं हम लोग कि आप नीड ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों को पढ़ाया गया है? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया गया। नीड ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग आपको जब पढ़ाया जाएगा, जो लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाया गया, हाँ, तो पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया होगा कि दो असेसमेंट हुए 2017 और 21 में। पढ़ाया गया? अच्छा ठीक है, तो दो असेसमेंट हुए 17-21 में इधर। तो 17 में जो लर्निंग आउटकम FLN का रेट था, मतलब जितने बच्चे FLN के बारे में ज्ञान रखते थे, 21 में जो असेसमेंट हुआ वो बच्चे घट गए, जबकि होना चाहिए बढ़ना चाहिए। और घट ऐसे वैसे नहीं गए, किसी लर्निंग आउटकम में 20% घट गया, किसी में 30 घट गया, किसी में 40 घट गया, किसी में 10 घट गया। तो इस तरह से प्रतिशत इस तरह से घटा तो सरकार चौंक जाती है और फिर सरकार निर्णय लेती है कि इस रेट को हमें बढ़ाना है। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, हिंदी में हम इसको कहते हैं। इस रेट को बढ़ाने, तो बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज चाहिए, जो रिसोर्स पर्सन चाहिए, जो मेंटर चाहिए, उसमें शिक्षक को 1 नंबर पर रखा गया। और शिक्षक को जो 1 नंबर पर रखा गया, तो पहले शिक्षक को 6 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बच्चों को कैसे खेल खेल में पढ़ाना है, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, पहले सतर्क रूप में कितनी चीजें बतानी है, लर्निंग आउटकम के बेस पर बताना है, और विभिन्न विधियों का, कौशलों का उपयोग करके, है ना, बच्चों को पढ़ाना है खेल खेल में बिना बर्डन दिए। तो क्या होगा कि बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो 2017 और 2021 में बड़े पैमाने पर असेसमेंट हुआ, और इस असेसमेंट का रिजल्ट जो आया 21 वाला रिपोर्ट, तो उसमें NEP 2020 के पारा 2.1 में लिखा है पैमाने पर। तो एक होता है 3 लेवल, मैंने बताया, देश, राज्य और जिला। तो देश लेवल पर जो असेसमेंट होता है, उसमें भी, राज्य में भी, जिला में भी NGO के माध्यम से पढ़ाया ये असेसमेंट होता है, जिसमें NAAC है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट का मतलब नेशनल अचीवमेंट
सर्वे, एक होता है असर, ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। असर, ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये देश लेवल के सर्वे करने वाले हो। राज्य लेवल में भी सर्वे होता है, देश में जो सर्वे होता है वो NCERT कराती है, NGO के माध्यम से, कोई भी है ना, इस तरह से